आज दिनांक 28 जनवरी 2021 वर्ग प्रथम से 10वीं वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 2 श्लोक नंबर 4 की पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग श्लोक को शांति ढंग से पढ़ें, आप पवित्र भाव से पढ़ें, क्योंकि गीता पाठ हिंदुओं का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह इसे पढ़ने से आपको बहुत फायदे हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपके मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पर आपको भरोसा रखना होगा। अब जो है अध्याय 2 श्लोक नंबर 4 का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। आप लोग शांति से देखें और सुने। अर्जुन वाच कथम भीष्महं शंखये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत अस्यामि पूजा अरिसूदनम्। एक बार आप भाव में देखें। कथम भीष्महं शंखये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत अस्यामि पूजा अरिसूदन। देख, इस प्रकार बच्चों यह श्लोक हुआ। अब इसका अर्थ ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुने। पहले इसके पढ़ने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो है यह श्लोक किस समय कहा गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए कि आपको युद्ध करना चाहिए, किंतु अर्जुन अपने भाई बंधुओं को देखकर चिंतित है। वे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण की यह कायरता, अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। यह इसका अर्थ हुआ बच्चों। लेकिन आपको कल पढ़ाई हुई थी पाठ श्लोक नंबर 3 में अध्याय 2 में कि अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। यह तृतीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित जान नहीं पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं अर्जुन को कि युद्ध करना ही सबसे बड़ा धर्म है अभी, क्योंकि कौरवों के पास अहंकार छा गया है। अहंकार का बादल मंडरा रहा है। इसलिए अहंकार को दूर करने के लिए अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करना
अति आवश्यक है, युद्ध करना अति आवश्यक है। आप लोग देखे होंगे भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन भी कहते हैं, तो अरिसूदन भी कहा जाता है इस श्लोक में। अरि माने दुश्मन होता है। कहने का मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो है दुश्मनों को, जो खराब व्यक्ति है उसको संहार करते हैं। इसीलिए इस श्लोक में अरिसूदन लिखा हुआ है। अर्जुन जो है संबोधित किए हैं भगवान श्री कृष्ण को अरिसूदन कहकर। इस प्रकार से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि गीता पाठ जो है, गीता पाठ का रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप लोग गीता पाठ को नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़िए और लोगों को सुनाइए। कहा जाता है कि जो भी गीता पाठ को पढ़ते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी गीता पाठ को प्रतिदिन एक श्लोक पढ़िए, याद कीजिए और अपने परिवार को सुनाइए। जो भी इस गीता पाठ को सुनेंगे उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। और अंत में मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।